Hey viewers, welcome back to your own channel Target Bullseye। आज हम लोग एक और वीडियो के साथ रेडी हैं जहां हम लोग कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करने वाले हैं इन तीन कंपनीज के ऊपर, पीडीलाइट, आरती इंडस्ट्रीज एंड दीपक नाइट्रेट। और ये तीनों ही शेयर्स जो हैं आपके केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। बने रहिए वीडियो में आखिरी तक बिकॉज वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इन तीनों शेयर्स के बीच हम लोग करने वाले हैं कंपैरिजन, जहां हम देखेंगे इसके बिजनेस पोर्टफोलियोज क्या है इन सब के, और उसके बाद फंडामेंटल एंड टेक्निकल के बेसिस पे इनमें हम कंपैरिजन करने वाले हैं जितने भी पैरामीटर्स हैं, और फिर चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर पीडीलाइट कंपनी के ऊपर बात करें तो ये आपके लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एडिसिव एंड सीलियंट्स, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, क्राफ्ट्समैन प्रोडक्ट्स, डीआईवाई प्रोडक्ट्स एंड पॉलीमर इमल्सन्स में इंडिया में। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये कंपनी जो है जो भी प्रोडक्ट्स ये डेवलप करती है, ये इनके स्ट्रॉन्ग इन हाउस आर&डी के थ्रू डेवलप करती है। और इनके कुछ ब्रांड नेम जो है वो आपके फेविकॉल है। फेविकॉल आपने सुना होगा कि मतलब नॉर्मली आपने यूज़ भी किया है एंड नॉर्मली आपने मतलब जनरल लाइफ में सुना ही होगा। और ये कंपनी जो है फेविकॉल जो ब्रांड है ये आपके टॉप मोस्ट आप कह सकते हैं इस एडिसिव प्रोडक्ट्स के अंदर काम करती है, और साथ ही साथ मोस्ट ट्रस्टेड आपके ब्रांड में से एक है। इनके कुछ और जो प्रोडक्ट्स हैं जो एडिसिव में काम करते हैं वो हैं आपके एमसिल, फेविक्विक, फेविस्टिक, डॉक्टर फिक्सिट, रॉफ एंड मैनी मोर। तो ये तो आपने देखा है कि जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं वो मोस्ट ऑफ द आप डेली लाइफ में सुन ही चुके होंगे। नेक्स्ट आरती इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बात करें तो ये भी कंपनी जो है ये आपकी इंडिया में लीडिंग आपके स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर और साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल में इनके ग्लोबल बेसिस पे प्रेजेंस है। और अगर यहाँ इनके हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे देखें जो कि कहाँ कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं इनके केमिकल्स, तो आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, पॉलीमर्स, एडिटिव सर्फिकेंट्स। तो यहाँ इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो भी केमिकल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। सेम अगर हम लोग दीपक नाइट्रेट के ऊपर बात करें तो ये भी आपके केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड ये बेस्ड आउट है गुजरात में। और ये आपके लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स के। और ये वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं आपके इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, पेंट्स, कॉस्मेटिक, पॉलीमर्स, ऑप्टिकल ब्राइटनर्स एंड अदर्स। तो इन सारी चीज़ों में ये यूज़ किए जाते हैं। और इनके जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो हमने बोला है वो है गुजरात, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एनालिस्ट की क्या राय बन के निकल के आ रही है इन सारे शेयर्स के लिए। तो पीडीलाइट में सबसे ज़्यादा आपको जो एनालिस्ट हैं वो आपको अभी सेल की रेटिंग दे रहे हैं। वहीं आप अगर आरती इंडस्ट्रीज़ में बात करें और दीपक में, यहाँ आपको मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं वो हम लोग जब चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे तब हम लोग वहाँ पे चीज़ें जो है और बेहतर तरीके से देख सकते हैं। तो ये हो गया कि एनालिस्ट की क्या राय है, पर ये कोई ज़रूरी नहीं है जो एनालिस्ट की राय है उसी को ही फॉलो करना है। आप अपने रिसर्च एंड एनालिसिस के बेसिस पे आप चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ें वो सही फैसला आप ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें इनके जो वैल्यूएशन है इन तीनों के उसके ऊपर। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो डिविडेंड यील्ड निकल के आ रहा है वो है 0.37 पीडीलाइट में, 0.31 आपके आरती इंडस्ट्रीज़ में एंड 0.25 आपके दीपक नाइट्रेट में। तो ऑलमोस्ट आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो सिमिलर नज़र आ रही होगी। सबसे अगर स्ट्रॉन्ग हम लोग ईपीएस की बात करें तो आपके दीपक नाइट्रेट का है जो कि 77.98, वी कैन कंसीडर इट एज 78। तो यहाँ पे आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दीपक नाइट्रेट के ईपीएस नज़र आ रहे हैं, देन पीडीलाइट, और उसके बाद आपको आरती इंडस्ट्रीज़ के नज़र आ रहे होंगे। अभी तक अगर हम लोग जो दो पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए हैं उनमें दीपक नाइट्रेट की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रही है। वहीं अगर हम लोग इंडस्ट्री पी की बात करें तो भले ही ये केमिकल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, बट समहाउ इनके कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं या फिर जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट है। तो यहाँ आपको जो इंडस्ट्री पी है वो थोड़े बहुत डिफरेंट देखने को मिलेंगे। उसके बेसिस पे अगर बात करें जो इंडिविजुअली, तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले जो स्टॉक पी है वो आपके पीडीलाइट के थोड़े से आपको ओवर वैल्यूड नज़र आ रहे हैं। वहीं आपको सेम आरती इंडस्ट्रीज़ में नज़र आ रहे हैं। और दीपक नाइट्रेट की बात करें तो इनके जो इंडस्ट्री पी है और स्टॉक पी है, आपको स्टॉक पी आप कह सकते हैं यहाँ काफ़ी अंडर वैल्यूड नज़र आ रहा है। डिलीवरेबल्स में बात करें तो मोस्ट आप देख सकते हैं कि 51% के आसपास की डिलीवरी फ्राइडे के दिन आपको इसमें होती हुई दिखी। और इनफैक्ट
37% की डिलीवरी भी जो है पीडीलाइट में भी होती हुई दिखी है, जहाँ पे आपको एनालिस्ट फिर भी अभी सेल की रेटिंग दे रहे थे, उसके बावजूद भी डिलीवरी जो हुई है 37% की हुई है। अब वो तो हम लोग बाकी बाद में जब चार्ट के ऊपर देखेंगे तो हमें ज़्यादा चीज़ें बेहतर क्लियर समझ आएगी। नेक्स्ट यहाँ पे रिटर्न्स के ऊपर बात करें तो रिटर्न्स आप देख सकते हैं दीपक नाइट्रेट के जो रिटर्न्स निकल के आ रहे हैं आपके इन 3 साल में 1 ईयर्स 2 3 ईयर्स, आपको सबसे ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न्स दीपक नाइट्रेट ने अभी तक दिए हैं। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे आपको आरती इंडस्ट्रीज़ के रिटर्न्स नज़र आएंगे और उसके बाद आपको पीडीलाइट के, तो यहाँ आपके सबसे टॉप के जो रिटर्न्स के बेसिस पे हैं वो आपके दीपक नाइट्रेट ही निकल के आ रहे हैं। बाकी आप चाहें तो नंबर्स आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। अब उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ हम लोग 4 क्वार्टर के ऊपर बात करेंगे, सितंबर 20 से लेके जून 21 तक। पीडीलाइट के ऊपर बात करें जो सेल्स पैरामीटर है, यहाँ आप देख सकते हैं इस करंट क्वार्टर में अगर हम लोग देखें यहाँ आपको दो क्वार्टर में आपको करंटली यहाँ हल्की सी डिप देखने को मिली है। और दिसंबर 20 की बात करें वहाँ पे ये आपको 2299 करोड़ के आसपास फिर भी नज़र आ रहा था और इस 2 क्वार्टर में आपको डिप नज़र आए हैं। वहीं अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर बात करें तो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी नज़र आ रहा है आपको कि जो क्वार्टर रहे हैं उनमें आपको गिरते हुए दिखे और साथ ही साथ नेट प्रॉफिट में भी सेम चीज़ें नज़र आ रही है। आरती इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो आरती इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स आपको कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिखें, जो कि अच्छी बात है, सेल्स के नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। और वहीं अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखें तो आपको मार्च 21 के क्वार्टर में हल्की सी डिप तो दिखी थी, बट इस क्वार्टर में इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। उसके बाद यहाँ अगर हम लोग नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट में भी आपको जो है वो नंबर्स इस क्वार्टर में ज़्यादा बेहतरीन दिख रहे हैं पिछले क्वार्टर में, बाकी उसके पहले के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हुआ करते थे। दीपक नाइट्रेट की अगर हम लोग सेल्स के ऊपर बात करें, यहाँ आपको जो नंबर्स हैं ये भी आपको कंटिन्यू बढ़ते हुए दिखे हैं। और अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको सेम थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये आरती इंडस्ट्रीज़ जैसे ही दिख रहे हैं कि आपको टिल दिसंबर 20 तक आपको ये बढ़ते हुए दिखे थे, उसके बाद 2 क्वार्टर में जो है वो आपको गिरते हुए नज़र आए हैं। नेट प्रॉफिट पे बात करें तो नेट प्रॉफिट आपको फिर भी पिछले क्वार्टर 303 करोड़ के आसपास नज़र आ रहे थे और इस क्वार्टर में आपको डिप देखने को मिली है। ईयरली रिजल्ट्स के ऊपर बात करें तो ईयरली रिजल्ट्स आपके पीडीलाइट के आप देख सकते हैं कि ये आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे। बस आपको इस साल अगर यहाँ देखते तो हल्की सी एक डिप दिखी है 1 करोड़ के आसपास, बाकी वैसे नंबर्स आपको फिर भी बढ़ते हुए दिखे थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अब अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे भी जो नंबर्स रहे हैं वो आपको बढ़ते हुए फिर भी दिख रहे थे। और अगेन अगर नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करें तो नेट प्रॉफिट के भी नंबर्स जो रहे हैं आपके वो बढ़ते हुए दिख तो रहे थे, बट अगर इस साल की हम लोग बात करें तो इस साल आपको हल्की सी यहाँ पे एक डिप देखने को मिली है, जो कि आप देख सकते हैं कि 1 सेकेंड, आपको पिछले जो साल थे वो थे 1116 करोड़ के आसपास और इस साल है 1131 करोड़ के आसपास। तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये आपको घटते हुए नहीं, ये आपको बढ़ते हुए ही फिर भी दिखे हैं। तो आपको थ्रू आउट दी जो ईयर्स रहे हैं वो बढ़ते हुए नज़र आए हैं। उसके बाद अगर आरती इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बात करें तो आरती इंडस्ट्रीज़ में आप देखेंगे नंबर्स जो हैं वो आपको बढ़ते हुए दिख रहे थे। और मार्च 21 के अगर नंबर्स की बात करें यहाँ पे वो आपको विजिबल नहीं हो रहा है, आई डोंट नो वाई, बट यहाँ पे नंबर्स निकल के आ रहे थे 4506 करोड़ के आसपास। तो यहाँ इस साल भी अगर हम लोग देखें तो इस साल भी आपको नंबर्स बढ़ते हुए दिखे हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो आरती इंडस्ट्रीज़ भी है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हुई आपको नज़र आ रही है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इन्होंने आपको एक हर साल के ऊपर आपको एक जंप दिखाया है। और नेट प्रॉफिट पे देखें तो नेट प्रॉफिट में आपको इस साल थोड़ी सी यहाँ पे डिप देखने को मिली है। तो ओवरऑल सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनके ज़्यादा बेहतरीन रहे हैं। अब दीपक नाइट्रेट के ऊपर बात करें तो दीपक नाइट्रेट भी आपको एक अच्छी खासी कंपनी नज़र आ रही है, बिकॉज ये आपके सेल्स जो हैं वो आपको बढ़ते हुए ही दिखे हैं कंटिन्यूसली। एंड वैसे भी दीपक नाइट्रेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये काफ़ी बेहतरीन कंपनी में से एक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ते हुए दिखे हैं और नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए दिखे हैं। तो दैट मीन्स अगर ओवरऑल आप देख रहे हैं ईयरली बेसिस के ऊपर तो आपको सारे ही पैरामीटर्स में ये आपको एक प्रॉफिट बनाते हुए ही दिख रहे हैं। एक आपको साल दर साल आपको यहाँ पे एक जंप ही दिख रहा है, कहीं भी आपको ऐसे डिप नज़र नहीं आ रहे हैं जैसे बाकी कंपनीज़ ने थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस आपको दिखाए हैं। बट दीपक नाइट्रेट ने एक कंसिस्टेंसी के साथ एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको चीज़ें बढ़ती हुई ही दिख रही है। अब अगर बात करें सेल्स ग्रोथ के ऊपर तो सेल्स ग्रोथ के जो नंबर्स रहे हैं
वो आपको यहाँ थोड़े उतने बेहतरीन नज़र नहीं आ रहे हैं पिछले 5 या 3 साल के मुकाबले। आप यहाँ पे देखेंगे जो पिछले 5 से 3 साल के नंबर्स हैं, पीडियालाइट में आप देख सकते हैं जहाँ ये 6% और 5% हुआ करते थे, वहीं आपको ये डिप में नज़र आ रहे हैं -2% के आसपास। और अगर आरती इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो आरती इंडस्ट्रीज़ के नंबर हमें फिर भी पिछले 3 साल से ठीक ठाक से दिखे हैं। दीपक नाइट्रेट की बात करें तो यहाँ पे आपको इसमें भी बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिले हैं पिछले 5 से 3 साल के मुकाबले। प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स भी आपको वीक नज़र आ रहे हैं इस 5 और 3 साल के मुकाबले तीनों ही शेयर्स में। और वहीं आरओई की बात करते हैं तो आरओई के जो पैरामीटर्स होते हैं 20% से अबव, तो यहाँ आपको ज़्यादा बेहतरीन जो है वो इस 1 साल की अगर बात करें पीडियालाइट इंडस्ट्रीज़ में नज़र आ रहे हैं, देन दीपक नाइट्रेट, और उसके बाद आपको आरती इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिलेंगे। बट वैसे अगर देखें पिछले 3 साल या 5 साल के मुकाबले तो यहाँ आपको नंबर्स जो है वो आपको गिरते हुए ही दिखे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं आरओसीई के ऊपर। तो आरओसीई के नंबर्स भी जो है परसेंटेज जो आपको पीडियालाइट और दीपक इंडस्ट्रीज़ के ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू आरती इंडस्ट्रीज़। उसके बाद देख लें अगर डेट टू इक्विटी, तो दीपक नाइट्रेट आपके ज़ीरो डेट कंपनी है। आप देख सकते हैं यहाँ किसी तरह का कोई डेट नज़र नहीं आ रहा है, तो एक ये स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं कि चीज़ें जुड़ गई है कंपनी के साथ। वहीं पीडियालाइट के पास भी एक बहुत माइनर से नंबर में आपको जो डेट है वो नज़र आएंगे। आरती इंडस्ट्रीज़ के ऊपर थोड़े बड़े नंबर्स में डेट नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे देख ले कि कितने हैं नंबर्स में। अगर हम लोग डेट की बात करें तो वो आप देख सकते हैं जो पीडियालाइट है उनके ऊपर है 55 करोड़ के आसपास का डेट, और जो अवेलेबल कैश है वो 112.37 करोड़ के आसपास कैश। आरती इंडस्ट्रीज़ के जो हम नंबर्स देख रहे थे वो आपको काफ़ी ज़्यादा आपको बड़े दिख रहे हैं। 2837 करोड़ के आसपास का आप इसके ऊपर डेट है, और कैश जो अवेलेबल है वो आपको 405 करोड़ के आसपास कैश अवेलेबल है। वहीं आप अगर दीपक नाइट्रेट के ऊपर बात करेंगे, डेट तो नहीं है और जो कैश अवेलेबल है वो इन सब कंपनीज से कम ही है, बट इनके पास एटलीस्ट डेट इनके ऊपर नहीं है, तो यहाँ आपको 4.43 करोड़ के आसपास के कैश अवेलेबल नज़र आ रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे बात करें तो पीडियालाइट में आप देख सकते हैं 70% की जो होल्डिंग्स हैं वो आपको प्रमोटर्स के पास ही नज़र आ रहे हैं। और अगर बाकी इनमें भी देखें, दीपक नाइट्रेट हो गए या आरती इंडस्ट्रीज़, तो मोस्ट ऑफ द जो होल्डिंग्स हैं वो आपको प्रमोटर्स के पास ही देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर हम लोग दीपक नाइट्रेट और आरती इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो प्रमोटर्स के बाद पब्लिक के पास इनकी होल्डिंग है, और जबकि पीडियालाइट पे बात करें तो एफआईआई के पास होल्डिंग है, देन पब्लिक और फिर डीआईआई के पास आपको होल्डिंग नज़र आएंगे। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं दीपक नाइट्रेट के पास जो दीपक नाइट्रेट के जो शेयर होल्डर्स हैं डीआईआईज एंड एफआईआईज, उनके पास ऑलमोस्ट सेम परसेंटेज के होल्डिंग्स आपको नज़र आएंगे। और वहीं आरती इंडस्ट्रीज़ पे बात करें तो डीआईआईज के पास ज़्यादा आपको होल्डिंग्स नज़र आएंगे इन कंपैरिजन टू एफआईआईज। तो फिर भी आपको जो परसेंटेज है डीआईआईज के वो फिर भी यहाँ पे ठीक नज़र आ रहे हैं जो इनके होल्डिंग्स आपको देखने को मिले हैं। बाकी यहाँ पे बात करें तो सिर्फ आपको दीपक नाइट्रेट के जो डेटा है शेयर होल्डर्स के वो आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो 4 ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखे हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 4.11% के आसपास की इन्वेस्टमेंट है। सेकेंड वन एंड थर्ड वन इज़ फ्रॉम IDFC एंड फोर्थ वन इज़ फ्रॉम L&T। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसके जो आपके चार्ट के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो पीडियालाइट के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। आपको यहाँ पे शेयर में एक आप कहेंगे कि एक अप ट्रेंड आपको पूरे टाइम देखते नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे आपको कोई वैसी डिप या काफ़ी ज़्यादा एक ये आप कह सकते हैं काफ़ी वीकनेस टाइप चीज़ें नज़र नहीं आई है। ये अपने रेड लाइन एंड अपने येलो लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए आपको ऊपर की तरफ ये बढ़ता हुआ हमेशा नज़र आया है। एंड अगर हम लोग बात करें जिस प्राइस पे ये आपको ऑलमोस्ट पहले दिखाई दे रहा था, ये ऑलमोस्ट 1 सेकेंड मैं आपको बताती हूँ, ये जहाँ आपके प्राइस हुआ करते थे 1933, अगर हम लोग हाईएस्ट की बात करें तो इस शेयर ने लगाया था 2500 के आसपास का हाई, जो आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा। इस पॉइंट पे यहाँ पे इसने सबसे अपना जो हाई टच किया था वो है। अभी अगर हम लोग करंट प्राइस की बात करें ये 2300 के आसपास है, तो आप देख सकते हैं 2500 से ये आपको 2300 आता हुआ नज़र आया है। तो ये आपको काफ़ी अभी फिर भी नीचे की तरफ आपको नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें हमें अभी करना क्या चाहिए, तो ये ऑलमोस्ट वैसे तो अपने येलो लाइन को सपोर्ट लेते हुए ये ऊपर की तरफ बढ़ता, अभी इसने येलो लाइन को ब्रेक भी किया था एंड इसने ग्रीन लाइन पे अपने सपोर्ट लिया है, जो कि इसके 100 डे EMA के आसपास, मतलब 100 डे EMA जो निकल के आता है। यहाँ से आपको एक बाउंस बैक होता हुआ दिखा है, बट उसके बाद आपको 2 दिनों से इसमें फिर भी गिरावट देखने को मिली है।
हो सकता है अभी आपको इसमें थोड़ा और एक जो आप कह सकते हैं कि ग्रीन लाइन पे आपको वापस से ये सपोर्ट लेता हुआ दिखे। इन केस अगर इसको ब्रेक करता है तो ये नीचे आते हुए आपको 2100 या 2200 के आसपास आता हुआ नज़र आ सकता है। तो इन केस अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहें तो यहाँ से आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, बिकॉज ये इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट अभी तक का निकल के आ रहा है। वैसे तो अपने ग्रीन लाइन पे इसने सपोर्ट लिया है, बट यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा ये जो लेवल है निकल के आ रहा है, ये इसका काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ तक हो सकता है ये आ सकता है ये शेयर, और यहाँ से आपको बाउंस बैक करता हुआ नज़र आएगा। तो आप चाहें तो आप वेट कर सकते हैं। जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, ऑब्वियसली जिन्होंने ऊपर की तरफ जो प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी 2500 के लेवल पे, उनके लिए तो अच्छा खासा उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। बट अभी जिन्होंने फ्रेश बाइंग करनी है, थोड़ा सा आप चाहें तो आप थोड़ा और वेट करके नीचे के लेवल पे आप ले सकते हैं, ताकि अपने रिस्क को कम करके रिवॉर्ड को आप ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी आने वाले टाइम में ये शेयर वापस आपको इसी तरीके से एक बुल रन वापस से दिखाने के इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको चांसेस नज़र आ रहे हैं, जो कि आपको आते हुए कुछ टाइम में आपको ये 2700 या 2800 भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो अपने जो भी नज़र आप बनाए रख सकते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट अगर अब हम लोग बात करते हैं आरती इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, तो आरती इंडस्ट्रीज़ में भी आपको जो सिनेरियो है वो वैसे ही नज़र आएंगे। ये काफ़ी अच्छा खासा आपको एक ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आया था। और कुछ टाइम से अगर हम लोग बात करें, कुछ 10-12 दिन से, तो इसमें काफ़ी एक आपको अप ट्रेंड देखने को मिला है। और ये 1168 के प्राइस पे ये सबसे ज़्यादा आपको जो इसका हाई रहा है वो आपको नज़र आ रहा होगा। और ये भी अपने जो रेड लाइन एंड येलो लाइन, दैट मीन्स 20 एंड 50 डे EMA को सपोर्ट लेता हुआ ये ऊपर की तरफ आपको बढ़ता हुआ नज़र आता रहा है। अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और ये आपको नीचे की तरफ आता हुआ अभी दिख रहा है। हो सकता है आपको ये आने वाले टाइम में एक आप कह सकते हैं कि जिस प्राइस पे अभी है ये 965 के प्राइस पे, ये आपको 900 के आसपास एक सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है, या फिर आप कहें तो 850 के आसपास आपको ये सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। आपको इस लेवल पे ये सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे आप नज़र बनाए रख सकते हैं। और नीचे के लेवल पे आप हो सके तो आप यहाँ पे आप इसको आप पकड़ सकते हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट या एक्यूमुलेशन आप कर सकते हैं, ताकि ये जब ऊपर की तरफ जाए तो बेशक आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे। आने वाले टाइम में ये 1200 तो जाना है, इसको 1300 तक भी जाने के इसमें आपको पोटेंशियल नज़र आ रहे हैं। तो आप इस पर भी चाहें तो आप नज़र बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करें अगर दीपक नाइट्रेट के ऊपर, दीपक नाइट्रेट में भी आपको काफ़ी टाइम से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और वो भी भारी मात्रा में यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। अब यहाँ पे बात करें जिस प्राइस पे है, ये 2230 के प्राइस पे आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके पहले अगर हम लोग देखें ये किस प्राइस तक था, तो इसने अपने जो सबसे हाईएस्ट की प्राइस रही है 3000 के आसपास तक ही गया था। उसके बाद वहाँ से एक अच्छी खासी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है, क्योंकि वो काफ़ी उसका स्ट्रॉन्गेस्ट एक आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था, जिसको उसने ब्रेक नहीं किया है। और उसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। ये आपको अपने जो 100 डे EMA है उसके आसपास आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली एक बाउंस बैक भी आ सकता है। अगर नहीं आता है इन केस, तो आपको ये सपोर्ट लेता हुआ नीचे के प्राइस पे दिखेगा 2150 के आसपास। अदरवाइज आपको ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे दैट मीन्स 1 सेकेंड 2150 के आसपास तो सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। उसके बाद आपको ये ऑलमोस्ट 2000 के प्राइस पे भी सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। तो चाहें तो आप यहाँ पे अपने नज़र बनाए रख सकते हैं। अपने जो भी एक्यूमुलेशन है उसके लिए आप यहाँ पे रेडी रह सकते हैं। ये रहा इसका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। 1 सेकेंड, यहाँ पे निकल के आ रहा है इसका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। तो आप चाहें तो 2000 का जो प्राइस है उसके ऊपर आप नज़र बनाए रख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप जो भी एक्यूमुलेशन है वो आप करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। कुछ रहता है या फिर आपको कोई डाउट है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इस शेयर को 3000 के प्राइस पे तो जाना है ही, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा एक इसका काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। आने वाले टाइम में ये आपको 3100, 3200, 3500 तक भी जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ये शेयर भी वैसे ही आपको भागता हुआ नज़र आता है। थोड़ी बहुत बीच में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देती है, बट एक अच्छा खासा जंप आपको बीच में नज़र आता है। तो उसके बेसिस पे आप चाहें तो इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे सबसे बेहतरीन अगर हम लोग देखें जो बाकी चीज़ें हमने डिस्कस की उसमें दीपक नाइट्रेट ही निकल के आ रहा है। तो आप चाहें तो दीपक नाइट्रेट में आप इन्वेस्ट करें, आरती इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करें, या फिर आप पिडिलाइट में। आपको जो ज़्यादा बेहतर लग रहा है अपने एनालिसिस अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं तो एक बार उनसे भी कनेक्ट ज़रूर करें।
चलिए, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।